जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज मैं इस क्लास के अंदर लेके आऊं आपके लिए आरपीएफ की क्लास 3 और ये क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी ही डिमांड पर दोस्तों मैंने आपके लिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना चालू कर दी है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में मैथ और रीजनिंग के अच्छा रिवीजन हो जाए दोस्तों, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो ये क्लासेस बिल्कुल आप लोगों के लिए। पूरी क्लास देखा करो दोस्तों, तभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमें टारगेट दोस्तों मैथ और रीजनिंग का 70-70 लेके चलना है, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस का पता नहीं कैसी क्या आ जाए, लेकिन हमें इन दो सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनानी है। अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ मिले तो बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी या ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो ये क्लास उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चन दोस्तों रामबाण साबित होने वाले हैं एग्जाम में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं पे बेस्ड आपके लिए क्वेश्चंस लाए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। निम्न में से वो कौन सी संख्या है जो 12 से पूरी तरह विभाज्य है, वो 12 से पूरी तरह डिविजिबल है? बताइए। ये चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सभी वीर कमेंट करके बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। बताइए दोस्तों, क्लास के अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस सेट डेली लगाने दोस्तों क्लास में। ठीक है, ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग देख के आप लोग छोड़ देंगे। ऐसे करोगे दोस्तों तो आपके दोस्तों मैथ में जो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं दोस्तों वो आपको नहीं मिल पाएगी, फिर आप दोस्तों गलत करोगे क्वेश्चंस को, है ना। चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हमें 12 दे रखा हो ना, तो 12 में दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है 3 गुणा 4 होता है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों आप दोनों तरीके से आप जा सकते हो, चाहे आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, चाहे आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। लेकिन साथियों अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 का बेस्ट रहेगा, क्योंकि 4 का हमें सीधा सीधा पता है कि लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो दोस्तों 10 तो 4 का भाग जाता ही नहीं है, ना 46 में 4 का भाग जाता है, ना तो 82 में 4 का भाग जाता है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 का भाग जाता है, वो है बी ऑप्शन, है ना, क्योंकि लास्ट के दो अंक 16 है और 16 के अंदर 4 का भाग बिल्कुल जाता है। तो यहां से आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 787 आपकी स्क्रीन पर है। उन दो नंबरों के गुणनफल का पता लगाइए जिनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ आपके 13 है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है मेरे वीरों? ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 10 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्लास अच्छी लगे मेरे वीरों तो एक बार क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों तक क्लास को जरूर शेयर करना। शेयर जरूर करना दोस्तों, उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाना जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी और वो चाहते हैं उनकी मैथ अच्छी हो जाए, रीजनिंग अच्छी हो जाए, तो ये क्लास उन तक जरूर प्रिफेयर करना दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि आप तो मुझे बस इन दो संख्या का गुणनफल बता दो कितना है। बिल्कुल बताएंगे दोस्तों, क्योंकि एलसीएम तो आपको दे रखा है 20, लैसे तो आपको 20 दे रखा है और मैसे दे रखा है कितना, आपको 13 दे रखा है। चलिए इनका गुणा करिए और ये दोनों संख्या आ जाएंगी। कर दीजिए। 12 36 की 6 कैरी 3, 12 का 12 और 3 15 और एक 0। ठीक है, यानी कि 1560 आ रहा है हमारा। तो किस ऑप्शन में 1560? बिल्कुल बी ऑप्शन में है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसी पर बेस डिजिट चेंज करके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब तक आप खुद से क्वेश्चन करना नहीं करोगे दोस्तों तब तक मैथ नहीं आएगी। जिस दिन आपने खुद से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ना, तो बिल्कुल आप कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो। कैलेंडर रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 अगस्त 2005 का दिन ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, आप भी कहोगे मजा आ गया। उसी ट्रिक से आपको फोड़ने ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी दिन का निकाल लेना आप। ठीक है, जिस ट्रिक से बताऊंगा, और आप लोग उस ट्रिक को नोट कर लेना, एग्जाम के ओरिएंटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। बताइए इसका सही जवाब कैसे करेंगे दोस्तों। क्लॉक और ये कैलेंडर रीजनिंग बहुत ही इजी चैप्टर है। कोई इसमें बहुत सारे कहते हैं कि गुरुजी हमें कैलेंडर नहीं समझ में आता, कैलेंडर नहीं समझ में आता। बहुत ही इजी है, आप में से डेली मिलिए, डेली क्लास लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैलेंडर, क्योंकि मैं डेली क्लासेस में क्वेश्चंस कराऊंगा कैलेंडर के। ठीक है, पहले तो जो क्वेश्चन है बोला हम वही करेंगे। क्वेश्चन है पहले क्या लिखा, 17 अगस्त, पहले मैं लिख देता हूं 17 अगस्त AUJ
17 अगस्त 2005। ठीक है, पहले तो जैसे क्वेश्चन ने लिखा पहले तो मैं आपके सामने वैसे ही लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, जब भी आपको कैलेंडर वाली रीडिंग है तो सबसे पहले इनको आपको अगर कोड याद होंगे ना तो सही बता रहा हूं दोस्तों, आप इसको ओरल भी फोड़ सकते हैं, ओरल भी फोड़ सकते हैं। ठीक है, ओरल में कैसे फोड़ोगे मैं बता देता हूं। 17 यहां से आ गया, अगस्त का 3 होता है, 17 3 20 और 2000 का कोड 6 होता है, 20 और 6 26 और 5 31 और 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4 1 बचा। ठीक है, 31 और 1 32, 7 को 32 से भाग करिए, 7 चौक 28 और 4 पर क्या आता है बुधवार। ये आ गया आंसर, है ना। ऐसे आप ओरल भी कर सकते हैं। देखिए अब कैसे किया, 17 का 17 आ गया। ठीक है, अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त का कोड गुरुजी 3 होता है और 2000 का कोड कितना होता है गुरुजी 6 होता है और 5 का ये 5 ऐसा कैसा, ये वाला 5 है ना, कौन सा साल है 5 है ना, 5 ऐसे कैसी। अब आपको 5 को यहाँ पे 4 से भाग करना कहीं, है ना, हमेशा ध्यान रखना है जो जो साल दिया था उसको हमें 4 से भाग करना है, 4 एकन 4 यानी कि एक बार गया। शेषफल क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये कितनी बार गया वो देखना है, 1 प्लस करो एक बार गया और 7 से भाग कर दो, आंसर आपके कदमों में। चलिए प्लस कर लो, अब तो बस प्लस करना है। 17 3 20 20 26 26 5 31 31 से 32 32 बट्टे 7 32 बट्टे 7 कर लो, 7 चौके 28 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा 28, 4 4 बचा 4 आप। और चौथे पर क्या आता है, चौथे पर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि वेडनेसडे आता है। क्या आता है साथियों, वेडनेसडे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया हो मेरे वीरों, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको वापिस से समझा दूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन लगाकर देखना, अगर ना बने क्वेश्चन तो बात करना दोस्तों। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इनके कोड याद कर लो दोस्तों। ठीक है, कोड याद कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन 789, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ना है। एक पंक्ति में राम बाएं से 5वां और श्याम दाएं से 10वें स्थान पर है, वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। वे दोनों अब जब अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं तो राम 31वां हो जाता है। कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं दोस्तों, जब वे दोनों अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं, है ना। इस वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। एक ही ट्रिक बताऊंगा उसी से फोड़ना है। भले आप डिजिट चेंज करके या फिर कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही कर लेना। अगर गलत हो जाए तो बोलना कि गुरुजी आपने गलत बताया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो कुछ नहीं अपने आपके सामने दोस्तों, आप मेहनत करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन है जैसे बोला हम वैसे करते हैं। क्वेश्चन पहले कह रहा है कि एक पंक्ति में जो राम है ना वो बाएं से 5वां है, बायां तो इधर ही होता है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट यानी कि वो बाएं से कितने पे 5वें नंबर पे है। बाएं से कितने नंबर पे साथियों, मैं अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, हाँ यहाँ पर बाएं से कितने नंबर पे भाई, 5वें नंबर पे कौन है, राम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये राम का स्थान है। ठीक है, आगे वो क्या बोल रहा है, और श्याम दाएं से 10वें स्थान पर। चलो यहां से लेके आते हैं हम श्याम को। अब यहां पर कौन है भाई, श्याम है। कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर। ठीक है, ये 10 है, आप 16 में समझ लेना, ये श्याम है, ये श्याम है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से उसने यहां से गेम बन गया। उसने क्वेश्चन ने क्या बोला है, वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं। चलो आपस में स्थान बदलाएंगे तो राम बाएं से 31वां हो जाता। अब देखो अभी राम यहां पर था, अब राम यहां पर आ गया। ठीक है, अभी श्याम यहां पर था, अब श्याम यहां पर आ गया है, श्याम यहां पर आ गया है। ठीक है, अब देखो राम कितना हो जाता है, 31वां हो जाता। लिख दो भाई यहां पर राम कितना हो गया। जी आपने कहा कि राम 31वां हो गया तो मैंने यहाँ 31वां लिख दिया, मैंने नहीं, क्वेश्चन ने कहा। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए आपको निकालना है कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, बस कुछ नहीं है, राम की दोनों साइड की ये पता चल गई, दोनों साइड का इधर का प्लस कर दो। ये श्याम है, वह आप 5 मत समझ लेना, ये 10 को और 31 को प्लस करना है, वो श्याम है ना, आप 5 समझ लो और 5 प्लस कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, 31 में 10 प्लस करेंगे गुरुजी 41 आएगा। और हमें टोटल निकालना है तो वही 1 माइनस करो, क्योंकि हमने 1 को 2 बार गिना है ना, राम को 2 बार गिन लिया ना, तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। ना समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा बैक पॉज करिए और पीछे कर्सर थोड़ा पीछे चाहिए और वापिस समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन। एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। राम का स्थान बाएं से बोला है 5वां, बिल्कुल हमने लिख दिया। ठीक है, उसने बोला है कि श्याम का बाएं से 10वां, हमने 10वां लिख दिया। फिर उसने कहा कि दोनों आपस में जगह बदल लेते हैं। मैंने पहले श्याम इधर था, अब मैंने श्याम को यहां बिठा दिया। देखो ये बैठा है श्याम, पहले राम यहां था, अब मैंने राम को यहां बिठा दिया। ठीक है, तो राम की 31, इस साइड की दोनों साइड को प्लस कर दो, है ना, इस साइड की जो दोनों साइड दे रखी है राम की और ये, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 41। 41 में आपको करना है -1, क्योंकि हमने 1 को 2 बार गिन लिया। ठीक है, तो आपका 40 आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने कुछ नहीं है।
चलिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको सॉल्व करके इन चारों ऑप्शन में से निकालना है। और क्वेश्चन पूछा गया कब है? आरपीएफ कांस्टेबल 18 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? सभी वीर बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए क्या सही जवाब रहेगा आपके लिए। बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को तो आप ओरल भी कर सकते हैं दोस्तों, माइंड में ओरल भी कर सकते हैं दोस्तों आप माइंड में। चलो ओरल एक बार करके देखते हैं दोस्तों। देखो 16 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास? 12 बचेगा। और 12 को आप 4 से भाग करोगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, और बीच में प्लस बैठा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, 7 को जब 84 से भाग करोगे, 12 7 84, 12 बचेगा। 12 में आप जब 3 प्लस करोगे तो 15 बचेगा। 23 में से आप जब 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 ही आएगा ना। 23 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा? 15 5, हाँ 8 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप 79 में से 8 घटाओगे तो आपके पास 61 आएगा। ऑप्शन सी दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, आप ओरल भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखो कैसे किया है। पहले देखो 16 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? गुजी 16 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 12। और 12 को जब आप, एक बार सही से लिख देता हूँ, ठीक है, 12 आएगा। और 12 को आप जब 4 से भाग करोगे तो ये वैल्यू आपके पास इतनी इतनी वैल्यू आ जाएगी, 3। कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये यहाँ 3 आ जाएगा। और 3 के बीच में इधर कौन खड़ा है? प्लस। ठीक है, अब 7 को आप 84 से भाग करोगे तो आपके पास आएगा 12। और 12 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। 15 के इधर क्या दे रखा? माइनस। उसके आगे क्या दे रखा? 23। 15 में से 23 में से 15 घटाओगे तो मेरे वीरों आपके पास जवाब निकल कर आएगा 8। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा? माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस दे रखा है। ठीक है, फिर आपको 79 घटाना है, बस आ गया आपका आंसर। 79 घटा के कितना आया? 79 घटा के 61, सॉरी 71। इसमें रुको, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ? एक मिनट दोस्तों, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी 71 आएगा दोस्तों। क्या आंसर आएगा हमारा? 71 आएगा। ठीक है, इनको यहाँ पे 71 करना चाहिए था, इन्होंने 61 कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, 71 था दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 से 7 करना था उनको, उन्होंने थोड़ा टाइप मिस्टेक कर दिया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, कोई टफ की बात नहीं थी। चलिए दोस्तों, अब आया देखते ये क्वेश्चन कौन सही करता है। दिमाग का खेल है, बताइए 9 के पहले 20 गुणजों का योग कितना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी वीर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसके लिए एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, उसको आप नोट कर लेना, फिर आप इससे रिलेटेड अपने डिजिट चेंज करके या फिर कोई सा भी क्वेश्चन लगा लेना। अगर गलत हो जाए तो बात करना। ठीक है दोस्तों, एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप लगा लेना, और इससे आप कितने भी क्वेश्चन लगा लेना, चाहे डिजिट चेंज कर लेना, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन लगा लेना, आपके गलत नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना। अरे मैंने थोड़ा पेन इसमें क्या हाइलाइटर ले लिया है, रुको। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, n/2, बस इधर ध्यान रखना है। सॉरी, फर्स्ट प्लस लास्ट डिजिट, ST लास्ट डिजिट, फर्स्ट प्लस लास्ट डिजिट करना है बस। ठीक है, ये फॉर्मूला अपनाना है। देखो नंबर n का मतलब नंबर कितने दे रखे हैं? यहाँ पे 20 दे रखे, तो लिखो 20 2, और इधर पहला अक्षर क्या? 9 प्लस अंतिम, हमें गुणज करना है ना, तो अंतिम क्या होगा? 20 गुणा 9 कितना होगा? 180। ठीक है, चलिए 180 और प्लस 9 कितना होगा? 189। कितना होगा दोस्तों? 189। ठीक है, उससे पहले अपन इसको बाहर सॉल्व करते हैं, इसको बाहर टर्मिनेट करिए वैल्यू यहाँ से। 2 एकम 2, 2 धाएं 20। ठीक है, अब ये आपने प्लस किया, कितना आया आपको? 189। कितना आया मेरे वीरों? 189। और बाहर बैठा हुआ 10, 10 को जब आप 189 से गुणा करेंगे तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 1890। 1890 आया दोस्तों। किस ऑप्शन में 1890? पहले ही ऑप्शन में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आप ये फॉर्मूला मतलब कहीं भी, जैसे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट डायरी हो, इंपॉर्टेंट नोट्स वाली किताब हो, वहां पर ट्रिक्स वाली किताब हो, वहां पर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और इस पर बेस्ड आप कितने भी क्वेश्चन लगा लेना, आपके कभी गलत नहीं जाएगा दोस्तों, इसी पैटर्न पर, इसी टाइप पे। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट करते रहना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को तो आप बिना पेन के यूज भी कर सकते हो दोस्तों, बिना पेन यूज करे भी इसका आंसर ओरल ही दे सकते हो दोस्तों आप लोग। बताइए दोस्तों, इसका तो आप ओरल ही आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य में 11 टीम का औसत 100 किलो है, 100 किलोग्राम है। ठीक, 100 किलो वजन है,
जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो कोच का वजन ज्ञात करना है। और क्वेश्चन कब पूछा गया गुरुजी? आरपीएफ कांस्टेबल 25 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसको ओरल कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, टोटल कितनी टीम है गुरुजी? टोटल कितनी टीम है? 11 टीम है। और 11 टीम का औसत वजन कितना है? हर एक का 100 किलो वजन है। यानी एक का भी 100 है, 2 का भी 100 है, 3 का भी 100 है, 4 का भी 100 किलो है, 5 का भी 100 किलो है, 6 का भी 100 किलो है, 7 का भी 100 किलो वजन है, 8 का भी 100 किलो, 9 का भी 100 किलो, 10 का भी 100 किलो और 11 का भी 100 किलो, मतलब सभी का 100 किलो वजन है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है तो सबका औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर हम कोच का भी मतलब जोड़ेंगे कोच को भी तो सबका औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि 11 मेंबर थे, एक कोच भी आ गया, उसमें अब 12 मेंबर हो गए। आप 12 मेंबर में 1-1 किलो जोड़ोगे तो कितना होगा? 12 किलो होगा कि नहीं होगा? उसने कहा है भाई, साफ साफ कहा है कि और कोच का वजन जोड़ते ही 1-1 किलो सबका बढ़ जाता है। तो 11 तो पहले ही से थे, है ना। अब 11 में चलो 1 किलो बढ़ा दो तो 11 किलो वो हो गया और कोच का भी 1 किलो बढ़ेगा, 12 किलो हो गया ना। तो 12 किलो 100 किलो पहले से ही वजन था सबका और 12 किलो और बढ़ गया तो 112 किलो हो गया कि नहीं हो गया? तो आप ओरल भी कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। 1 2 ऐसे करके ये टोटल 11 किलो। इन सभी का औसत वजन कितना है? यहाँ पर भी 100 किलो है, ठीक है, यहाँ पर भी 100 किलो है और यहाँ पर भी 100 किलो है। इन सभी का औसत वजन 100 किलो है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कौन आ जाता है भाई? इसमें कोच आ जाता है। ये कोच आ गया, ये कोच आया तो सबका मतलब वजन बढ़ गया। यहाँ पर भी 1 किलो बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पर भी 1 किलो बढ़ गया, यहाँ पर भी 1 किलो, यहाँ पर भी ऐसे करके यहाँ पर भी 1 किलो और यहाँ पर भी 1 किलो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 11 तो पहले से थे, ये 12 किलो हो गया ना। तो 100 किलो पहले से सबका था, अब 12 किलो और बढ़ गया तो कितना हो गया? 112। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ना समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा। ये दोस्तों आपके सामने सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कमेंट करिए, क्वेश्चन कब पूछा गया? आरपीएफ कांस्टेबल 25 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया मेरे वीरों। शिफ्ट 1 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कमेंट करिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी भाई बहन। क्या होगा इसका सही ऑप्शन बताइए। गुरुजी जब हमें आपने बता रखा, जब हमें कुछ समझ में नहीं आया तब हमें अंतर लेना है। यहाँ पर +1 का अंतर हुआ है, यहाँ पर देखो +4 का अंतर हुआ है, यहाँ पर देखो 6 और 4 10, 4 5 और 4 9, +9 का अंतर हुआ है। 75 5 80, 80 80 और 10 90, 16 का अंतर हुआ है। ठीक है, अब आपको ये नंबर से फेमिलियर नंबर लग रहे हैं। कैसे गुरुजी? ये तो 1 का वर्ग है, ये तो 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। अगला कौन सा आना चाहिए? 5 का वर्ग आना चाहिए। 5 का वर्ग आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम 25। 91 में 25 जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, 5 और 1 6 होता है, 9 और 2 11 होता है, यानी कि 116। किस ऑप्शन में 116 आ रहा है? यहाँ क्या आएगा साथियों? डिब्बे में क्या आएगा मेरे वीरों? 116 आएगा। 116 किस ऑप्शन में 116 है गुरुजी? सी ऑप्शन में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एनटीपीसी 3 तारीख दूसरा महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो दोस्तों मैं आपको जब भी बता चुका हूं, जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करो तो आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी? अल्फाबेट्स की दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, अल्फाबेट्स की आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को ओरली फोड़ने में कतई देर नहीं करोगे। ज्यादा देखा जाए दोस्तों 10-12 सेकंड का क्वेश्चन का आंसर है ये। बताइए क्या आंसर होगा साथियों? दोस्तों आप लोग क्लास को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देख ले और क्लास को छोड़ दे, फिर कहोगे कि गुरुजी हमें आया ही नहीं मैथ में, हमारे मैथ वीक है, मैथ वीक है। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते तो मैथ तो वीक रहेगी। ठीक है साथियों, अब देखो दोस्तों ओरल कैसे करना है। O15 18 R18 15 से 18 +3, R18 U21 +3, U21 X24 +3, यानी एक्स में भी, यानी कि 24 में भी 3 प्लस करोगे 27, और 27 पर क्या आता है देखो 26 के बाद जेड, जेड के बाद ए वापिस स्टार्ट हो जाएगा 27 से ही। ठीक है,
तो ए आएगा 27 पे, ठीक है, क्योंकि 26 के बाद वापस ए से स्टार्ट हो जाएगा 27वें नंबर से, ठीक है। अब वापस देखिए 2 के बाद 3 आया यानी कि +3, 5 आया यानी कि +3 हुआ है। 5 के बाद क्या आया भाई, 10 आया यानी 5, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, और 5 के बाद यहाँ पर क्या है 17, यहाँ पे 7 आया। अब आप खुद दिमाग लगाइए, नंबर 3, 5, 7, अगला नंबर क्या आना चाहिए, 9। क्या आना चाहिए साथियों, 9 आना चाहिए, ठीक है। देखो 17 में आप 5, 7, 17, 9 प्लस करो इसमें, ठीक है दोस्तों, सही किया ना हमने, हाँ ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें 9 प्लस करिए, 17 में 9 प्लस करेंगे 26 आएगा, तो A26 यहाँ आ गया। A26 किस में दिख रहा है गुरुजी, A26 ऑप्शन की तरफ भी देखा करो, पहला ऑप्शन काट दो, दूसरा ऑप्शन काट लो, खाली A26 2 ऑप्शन में दिख रहा है। अब लास्ट वाला देखिए, एप आता है 6 नंबर पर, H आता है 8 नंबर पर, यानी कि यहाँ पर अब मैं देखें तो +2 हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। H आता है 8 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर, 8 और +2 हुआ है, ठीक है। J 10 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, +2 हुआ है। अब L में भी आप +2 कर दो, L 12 पर आता है, 12 में 2 जोड़ोगे 14, और 14 पे क्या आता है गुरुजी, N आता है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, A26N, किस ऑप्शन में A26N निकल कर आया, किस ऑप्शन में भाई A26N, A26N सी ऑप्शन में है, ठीक है, यानी कि ये डी वाला भी गलत है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। आप दोस्तों ऐसे भी दिमाग लगाकर कर सकते थे, देखो आगे के भी सेम है, आगे के भी सेम है, लेकिन लास्ट के 2 अलग अलग है, तो आप लास्ट वाले नंबर को उठा के आगे बढ़ सकते थे, ठीक है, लेकिन दिमाग लगा के करना है दोस्तों, ठीक है। इसलिए कहते हैं दोस्तों ऑप्शन की तरफ भी देखा करो। अगला क्वेश्चन 795, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है। मैं तो कहता हूं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल 18 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, सभी वीर बताएंगे कमेंट करके। फ्रेंड्स अगर ये क्लास लग रहा है इंपॉर्टेंट है, कंटेंट आप लोगों को लगता है ये आपके लिए काम का, तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को शेयर करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर करिए और लाइक भी करिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फटाफट से, ठीक है दोस्तों। आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ये क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है गुरुजी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता, क्या होता है दोस्तों बताइए। आप सभी को पता होगा दोस्तों समबाहु त्रिभुज, यहां पर मैं एरो बना के लेके आऊं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है गुरुजी, रूट 3/4, रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलो जैसा फॉर्मूले ने कहा वैसा कर दो। रूट 3/4 भुजा कितनी दे रखी है, भुजा तो दे रखी है गुरुजी हमें 36, यानी 36 गुणा 36, 36 गुणा 36, ठीक है। वैल्यू टर्मिनेट करना और कुछ नहीं दोस्तों, काटापाटी का गेम है। 4 नम 36 और 36 नम में कितना होता है 226 होना चाहिए, हाँ 326 है, यानी कि रूट 326 आ रहा है, ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है 326 रूट 3। क्या आंसर आ रहा है साथियों, 326 रूट 3, लिख लो यहां पर आंसर क्या निकल के आया, 326 रूट 3। किस ऑप्शन में 326 रूट 3, किस ऑप्शन में दोस्तों 326 रूट 3, 326 रूट 3 ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग। रुको दोस्तों कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्तों, रुको 9 छंग 54 की 4 कैरी 5, 9 तिया 27 27 28 29 31 32, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, सी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो गया था दोस्तों, ठीक है। आप लोग करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर दोस्तों आप लोग करेक्शन कर लीजिए, इसको हटाइए, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा दोस्तों, ठीक है, यह आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 324 होगा दोस्तों, 324, यहाँ पर भी आप लोग करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर भी, ठीक है, ये तो आपके 3 है, ठीक है दोस्तों। बाकी क्वेश्चन ये ऐसे ही होगा, कोई टफ की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। 324 रूट 3 ये आपको आंसर आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 324 रूट 3। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 796वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6 और 8 है
उनका गुणनफल 768 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है मेरे वीरों। आपकी स्क्रीन पर आपका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आपको बोला दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? उनका गुणनफल इतना दे रखा है, यानी कि 6n और 8n। ठीक है, ये गुणा में इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 768 दे रखा है। ठीक है, इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 768। इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके सामने। तो 8 छंग 48n, यानी 48n स्क्वायर, 48n स्क्वायर अपॉन 768। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? n यहीं का यहीं रह जाएगा। ठीक है, और ये 768 अपॉन 48। अगर देखा जाए तो 768 अपॉन 48। ठीक है, चलो कर लीजिए, 40 से कम 40 और 8 छंग 48। हाँ, कितनी? 8 छंग 48, 16 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 16 बार। ये कितनी बार पूरा कटेगा दोस्तों? 16 बार। ठीक है, अब आप देखिए ये स्क्वायर है, इधर आके क्या आ जाएगा? रूट में लग जाएगा। तो ये नंबर अब कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये जो n ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये 16 में, ये आ गया रूट में। ठीक है, तो n का मान आपको पता चल गया। n का मान कितना आ गया गुरुजी? n का मान तो हमें पता चल गया 4 आ गया। n का मान कितना आ गया दोस्तों? 4। अब आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है? आप लोग को पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब इसमें से छोटी संख्या क्या है गुरुजी? छोटी संख्या तो 6 है और n का मान हमें पता है, तो 6 गुणा 4 कितना होगा? 24 होगा। तो 24 किस ऑप्शन में? हमारे बी ऑप्शन में। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 797, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? रूट 36 और रूट 64 का लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है दोस्तों। बताइए इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा दोस्तों? सभी वीर बताएंगे इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सभी वीर बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब। लघुत्तम समापवर्तक बताइए दोस्तों। एलसीएम क्या होता है? वह छोटे से छोटा नंबर। ठीक है, और में से क्या होता है? वह बड़े से बड़ा नंबर। मैं आपको रोज बताता हूँ डेली क्लासेस में। ठीक है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है गुरुजी, अगर हमें ऐसा रूट 36 दे रखा है, ठीक है, और एक जगह हमें दे रखा है गुरुजी रूट 64। ठीक है, आप सभी को पता है ये रूट 36 किसका स्क्वायर है गुरुजी? 6 का है। और ये किसका है गुरुजी? 8 का है। यानी कि हमें 6 और 8 का एलसीएम बोल रहा है। तो एलसीएम क्या होता है? इनका लैसे क्या होता है गुरुजी? क्या बात करो, इतना इजी क्वेश्चन, 24 आंसर आएगा। ठीक है, तो इनका लैसे क्या होगा दोस्तों? 24 होगा। भले आप करके देख लो दोस्तों, 6 और 8 ले लो। ठीक है, इनका लैसे आप करके देख लो। चलो कर लेते हैं। 2 की टेबल से ये 3 बार, 2 की टेबल से ये 4 बार। ठीक है, 2 की टेबल से ये 3, ऐसा कैसे? ये 2 की टेबल से ये, अब वापिस ये, अब 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो इनका लैसे क्या होगा दोस्तों? 24 होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 7 जुलाई को शनिवार था, तो उसके बाद का 44वां दिन ज्ञात कीजिए। और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, इसको 100% बच्चे गलत करेंगे। मतलब 100 में से अगर 90% लोग तो गलत ही करेंगे। 10% होंगे जिन्होंने इस कैलेंडर को अच्छे से पढ़ा होगा, वो अच्छे से करके आया होगा इस क्वेश्चन को, या अच्छे से करेगा। ठीक है, 100 में से 90% तो लोग इसको गलत ही करेंगे। मुझे पता है वो डायरेक्ट सोमवार टिक करेंगे। हमें पता है दोस्तों, सबको है ना, हमें पता है कि वो डायरेक्ट सोमवार ही टिक करेंगे। वो क्या करेंगे कि 7 को 44 से भाग कर देंगे, 7 छंग 42, 2 बचेगा और शनिवार में 2 जोड़ देंगे, सोमवार आ जाएगा। यही गलत होगा, यही गलत होगा दोस्तों, यही गलत होगा आपके क्वेश्चन। 7 जुलाई, 7 को 7 की क्या है दे रखा है? जुलाई दे रखा है। और जुलाई को क्या है भाई? शनिवार है, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ शनिवार है। क्या लिख रखा है? शनिवार, शनिवार। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसने बोला 44वां दिन ज्ञात करिए। क्या बोला है?
44वां दिन ज्ञात करिए। दिन बताइए, मतलब 44वां दिन कौन सा था ये बताना आपको। यानी कि आपको 7 को 44 से भाग नहीं, 7 को 43 से भाग करना है, क्योंकि 44वां तो हमें दिन बताना है ना, तो हम उसको क्यों गिने, हमें तो खाली 43 तक दिन ही निकालने हैं ना, क्योंकि 44वां तो दिन अगला आएगा ना, 73 के बाद तभी तो 44वां आएगा ना। तो पहले हमें ध्यान रखना 43 को 7 से भाग करना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर आपको ये बोलता कि 7 जुलाई को शनिवार था, तो उसके इतने दिन के बाद कौन सा दिन आएगा ये बोलता ना, तो आपको ये करना है। लेकिन इसने ये बोला 44वां दिन बताइए, ठीक है, तो आपको 43 तक पूरा निकालना है, 43 के निकालने के बाद ही तो 44वां आएगा ना, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। इसको करिए 7 छंग 42, 7 छंग 42, एक बचेगा, ठीक है, एक आएगा, शेषफल क्या है 1, तो आप इसमें 1 को जोड़ दीजिए। शनिवार के बाद कौन सा दिन आएगा, रविवार, यानी कि संडे, ठीक है साथियों, संडे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, क्या आएगा, संडे, सोमवार नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखना हमें, क्योंकि 44वां दिन हमें बताना है, तो पहले हमें 43 दिन का पूरा निकालना है, उसके बाद हमें वो 1 प्लस करके तभी तो आएगा ना 44वां दिन। इस बात का ध्यान रखना, नोट करना दोस्तों, कंसेप्ट को हल्के मत लेना, बहुत महंगे क्वेश्चन है ये दोस्तों, यही नंबर कटा के जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे क्या होते हैं, और कॉन्फिडेंट में कैलेंडर को ले लेते, पर ये बहुत ईजी हो जाएगा, हो जाएगा। जब क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आता है ना क्लिकी, तब दोस्तों थोड़ा दिमाग घूम जाता है, वहीं बच्चे गलत कर देते हैं और वहीं अपने नंबर कटवा के आ जाते हैं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो आप लोग कर ही लो भाई, 1 2 3 4, ठीक है, 4 गुणा 4 आपको ऐसे ही करना, 4 है ना, फिर उसका 3 गुणा 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 गुणा 2, ये तो सभी को आना चाहिए, और 1 गुणा 1। चलो कितने हो गए भाई, काउंट कर लो, इनको काउंट कर लो। 4 गुणा 4 कितना होता है गुरुजी, 16 होता है। 3 गुणा 3 कितना होगा, 9 होता है। 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है, और 1 गुणा 1 गिन लो। देखो 16 9 25, 25 हाँ 16 और 9 गिन लो, कितने हो गए, 16 9 25 4 30 5, हाँ 30 हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल 30 आंसर आ गया इसमें, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 800, और इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करने में। देखो यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन मेरे वीरों एनटीपीसी 18 तारीख पहला महीना 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन मेरे वीरों आपके स्क्रीन पर हैं, कमेंट करिए अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए गुरुजी, अब दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लिख लो कंसेप्ट को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे। उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है गुरुजी, बी सी से 20% कम है। ये जो बी है ना गुरुजी, ये जो बी है ना, ये बी सी से, किससे, ये जो बी है ना वो सी से कंपेयर हो रहा है, ये सी से कितना कम है, 20% कम है। अगर सी 100 है, अगर सी 100 है तो 100 का 20% कम है, तो 100 का 20% 20 होता है, यानी कि ये 80 है। अब देखिए बिल्कुल जो बात उसने कही बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, 20% कम हो गया। अब आगे स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी से 80% अधिक है, ए बी से, ए का कंपेरिजन किससे हो रहा है, बी से, तो जो ए है ना वो बी से 80% अधिक है। समझ में आया, जैसे कि मैं आपसे 80% अधिक हूं, आपसे कंपेयर आपसे हो रहा है, तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे 80% अधिक हूं, यानी कि ए बी से 80% अधिक है, तो 80 का 80% निकाल के कितना होता है, 64 होता है, यानी कि 80 में 64 प्लस करके आप लोगों को लिखना है। तो 8 से 14 यानी कि 144, कितना हो गया भाई, ए कितना है, 144। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको आप लोग वैल्यू टर्मिनेट कर लो, 2 के पारे से काट लो भाई इसको फटाफट से, 2 के पारे से काटोगे 72 बार कटेगा, ये कितने 72 बार ये कटेगा। 2 के पारे से काटोगे 40 बार कटेगा, 2 के पारे से काटोगे 50 बार कटेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो और 2 के पारे से काट लो, 2 के पारे से काटोगे 36 बार कटेगा, कितना 36 बार कटेगा दोस्तों, कितनी बार कटेगा ये 36 बार। आज थोड़ा पेन मिस्टेक चल रहा है दोस्तों, ठीक है, इसके लिए हमें खेद है दोस्तों, आज ये पेन थोड़ा क्या मिस्टेक कर रहा है दोस्तों, ठीक है। ये 36 बार कटेगा, और 2 के पारे से इसको काटोगे ये 20 बार कटेगा, ठीक है, और 2 के पारे से काटोगे ये 25 बार कटेगा। तो ये अनुपात आपको किस में दिख रहा है,
ये अनुपात 36, 20 और 25 किस में दिख रहा है? 36, 20 और 25 गुरुजी बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपका ये आंसर बिल्कुल सही क्या होगा दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 801 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लिख लो दोस्तों। नाव और धारा से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर को 35 क्वेश्चन लाने हैं, तो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो लाएगा ही ना। किसी में अगर उसको लगा कि हाँ ये टॉपिक 2-3 नंबर वाला है, तो उसमें तो 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन दे देगा, है ना, 2-3 क्वेश्चन दे देगा। लेकिन फिक्स है नाव और धारा का आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी धारा के साथ, दोस्तों धारा के साथ बोल रहा है 10 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर से नाव चला सकता है, तो आदमी की शांत जल में गति क्या होगी? यानी कि हमें W की वैल्यू पूछ रहा है, वाटर पानी की वैल्यू पूछ रहा है। आप सभी को पता, आप सभी ने पढ़ा है गुरुजी, धारा के साथ की चाल हमें दे रखी है 10 किलोमीटर। धारा के साथ की चाल बोल रहा है गुरुजी, तो हम करेंगे B - W। कितना दे रखा है गुरुजी? 10 दे रखा है। ठीक है, ये आपको 10 दे रखा। अब वो कह रहा है धारा के विपरीत, विपरीत में चाल जुड़ती है दोस्तों, तो B + W आपको भी पता चल गया कितना है गुरुजी, B + W आपको पता चल गया कितना है, 5 है। क्या आप लोग इस पे B और W की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, ऐसी कैसी बात करो गुरुजी, निकाल सकते। तो हमें B की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना है। मैंने क्या कहा, बोट, बी मतलब बोट होता है ना, और डब्ल्यू मतलब वाटर, तो बोट की चाल अपन कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़कर 2 का भाग करना है। तो 10 में जब आप 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 15, और 15 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 7.5। ये तो भाई आ गई 7.5 किलोमीटर आवर। ठीक है, ये तो किसकी चाल आ गई? बी की। लेकिन गुरुजी हमें तो बी की चाल तो पूछी ही नहीं, आपने कौन सी चाल निकाली? ये तो गलत करा दिया दोस्तों। हमें तो गुरुजी शांत जल मतलब वाटर की चाल निकालिए। दोस्तों वाटर की भी निकालिए आप लोग, मैं आपको दोनों निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, डब्ल्यू की भी निकालिए। अब डब्ल्यू की चाल कैसे निकालेंगे हम, ध्यान रखना, दोनों को घटाकर 2 का भाग देना है। मैंने क्या कहा, नोट कर लो पॉइंट को। जब हमें बी की वैल्यू यानी बोट की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो हमें दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। अगर पानी की बोले तो हमें दोनों को घटाकर 2 का भाग देना है। तो 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा, और 5 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास 2.5 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन किस ऑप्शन में है मेरे वीरों? ये बिल्कुल बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। 800 के जब लास्ट के 5 क्वेश्चन बचते तब थोड़ा हम धुआं करेंगे दोस्तों। देखो, माया और मीरा की वर्तमान आयु 6 और 5 के अनुपात में है, और 15 साल के बाद उनका आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो आपको मीरा की पूछा है आयु। चलिए इसको फोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर लिखो माया, यहां पर लिखो मीरा, यहां पर माया, यहां पर लिखो मीरा। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब यह अनुपात कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। 9:8 हो जाएगा। ठीक है, कितना जुड़ रहा है यहां पर गुरुजी? 3 प्लस हो रहा है, यहां पर भी 3 प्लस हो रहा है। और लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि 15 साल हो रहा है, तो 3 की वैल्यू दे रखी है आपको 15 गुना। कितना गुना दे रखा है यहाँ पे? 3 की वैल्यू 15, यानी कि 5 गुना दे रखा है गुरुजी, 5 गुना। तो हमें वर्तमान निकलिए 5 गुना, यहां पर भी प्लस गुना करो और 5 गुना यहां पर भी गुना करो। तो ये तो हो गई माया की, तो आयु हो गई गुरुजी 30। माया की आयु हो गई 30 और इसकी आयु हो गई 25। अब हमें क्वेश्चन ने जैसा पूछा उसका आंसर कर दो। क्वेश्चन ने कहा है कि मीरा की आयु कितनी, यानी वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान मीरा की 25 है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन। मैंने दोनों आयु निकाल के दी है आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे मीरा की पूछी, क्या पता माया की पूछ लेता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन 803, 1 से 12 की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करिए। धुआं करेंगे दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको। n+1 to n+1/6 ये कर लो और क्वेश्चन फोड़ दो। हमें गुरुजी n दे रखा है यानी 12, n+1 यानी 12 + 1 13। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। 12 को आप 2 से गुणा करेंगे 24। 24 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा? 25। चलो, और नीचे क्या है? 6। अब क्वेश्चन को फोड़ दो। 12 × 13, 12 × 13 गुणा 24 और 1 कितना हो गया? 25 और भाग में 6। चलो फोड़ दो क्वेश्चन, आंसर क्या आया निकाल दो। देख लो, वैल्यू टर्मिनेट कर लो अगर टर्मिनेट हो रही हो। देखो, 6 × 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यही है ना? 6 दूनी 12।
कितनी बार गया दोस्तों? 2 बार गया। अब आपको क्या करना है, 13 गुणा 2 हो गया 26 और 26 गुणा 25 करना है। कर लो दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर, करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर आंसर निकालो, इसका करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। चलो कर लो भाई मल्टीप्लाई। 25 छक्के 150 की जीरो कैरी 15 15 25 दूनी 50 और 15 50 और 15 कितने हुए 65। ठीक है, तो आंसर क्या आया 650। कितना आया 650, लिख लो आपका आंसर कितना है 650। किस ऑप्शन में? बिल्कुल सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा 804। इसका संबंध बताना है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अब फोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखो इसको आपको 98 बनाना, कैसे बनाओगे, 7 का वर्ग करोगे, 7 का वर्ग में गुणा 2 करना है, आपका आंसर बन जाएगा 98। ठीक है दोस्तों, इसको भी बनाओ, 9 का वर्ग करो, उसमें गुणा 2 कर दो, आपका आंसर बन जाएगा 162। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया, अगला नंबर 11 आएगा। ध्यान रखना, विषम संख्या चल रही है, 11 का स्क्वायर गुणा 2 कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। और हमें वही पूछा है कि क्या किससे गुणा करना, तो 11 से गुणा किया, तो 11 किस ऑप्शन में, सी में। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न है, ये भी दोस्तों आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ग्रुप डी 11 तारीख 10वां महीना 2022 को क्वेश्चन पूछा गया। चलो कर लो, 12 गुणा एक्स बराबर 3 गुणा 8, यही तो करते हो आप लोग, इसको और इसको अंदर से। ठीक है, चलो फोड़ दो क्वेश्चन को, 3 एकन 3, 3 चौके 12, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, किस ऑप्शन में, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा, अगर ये क्लास आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो मेरे वीरों एक बार सभी भाई बहन मिलकर एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कर देंगे। आप लोग अंत तक बने रहा करो दोस्तों, आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताता हूँ जिनको सॉल्व करने से आपके क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाएंगे और आप लोग अच्छे से एग्जाम में फोड़ कर आओगे बिना समय गंवाए। दोस्तों चैनल पर भी पहली बार अगर आप लोग विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे वीरों, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रेफर करेगा दोस्तों। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इतना भी करके चला जाता है दोस्तों, बेफिक्र रहिए, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, डेली हम दोस्तों 8 PM पर एक नई क्लास लेके आएंगे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। आप डेली बेसिस पर ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम जीके जीएस के क्वेश्चंस काफी हद तक कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और बचेंगे, वो मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट और है, तो मैं आपको और भी सेशंस लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं इस क्लास की हमें पीडीएफ मिले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और एग्जाम में फोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तब कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर इसी जोश के साथ। तब तक मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।